मैं अभय जी आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से आपके सामने खड़ा हूं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कशन किया था। उस पर एग्जाम्पल्स डाला था। हमने देखा था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक दिया था कि यदि एक मेरा लाइन है और इस लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन है, तो इस दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है D इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल होता है। देखिए, पिछले क्लास का जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक था D इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। जहां C1 और C2 देखिए क्या था, ये जो लाइन है दोस्त, इसका जनरल इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 यह दिया हुआ था। इस लाइन का इक्वेशन भी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 था। ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस थे और यहां पर इसका इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 था। और ये दोनों लाइंस मैंने सिखाया था कि पैरेलल्स कब होता है, जब देखो A2 इक्वल टू A1 हो जाए और B2 इक्वल टू B1 हो जाए। यानी इस स्थिति में इस दो लाइंस का स्लोप्स इक्वल हो जाता है दोस्त, और स्लोप्स जब इक्वल हो जाता है तो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। और पैरेलल लाइंस का कोएफिशिएंट जो है ना, कांस्टेंट टर्म C1 और C2 जो है ना, वह डिफर करता है। तो देखो, इस लाइन में A2 के प्लेस पर A1 यदि कर दें, या देखिए A2 इक्वल टू A1 इक्वल टू A कर दें, B2 इक्वल टू B1 इक्वल टू B कर दें, तो यह मेरा लाइंस क्या हो जाता है? यह मेरा लाइंस AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल टू 0 हो जाता है। यह लाइंस मेरा AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल टू 0 हो जाता है। और देखो, अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल टू 0, AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल टू 0, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस में कांस्टेंट टर्म C1 और C2 ये डिफर करता है। तो इस दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस निकाले थे हम, वह D इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बच्चों, आप देखो यहां पर C1 क्या है? यही है। C2 क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है दोस्त। और क्या? डिवाइडेड बाय A और B क्या है? X का कोएफिशिएंट A है और Y का कोएफिशिएंट B है। यहां भी देखिए x का कोएफिशिएंट A और y का कोएफिशिएंट B है।
इस तरीके से मैंने इस इक्वेशन को, इस शॉर्ट ट्रिक्स को देखा था। d इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारे दोस्त एक बार गौर करें आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैंने कहा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल कब हैं, जब a2 इक्वल टू a1 हो, या कहो a2 इक्वल टू a1 a के इक्वल हो, b2 इक्वल टू b1 इक्वल टू b हो जाए। तो आप देखिए a1 के प्लेस पे मैंने a लिखा, b1 के प्लेस पे b लिखा। इस तरीके से इक्वेशन जो मेरा हुआ ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर a2 के प्लेस पे a, b2 के प्लेस पे b और c2 को वही रहने दिया। इस तरीके से इक्वेशन हुआ ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। मेरा एक इक्वेशन यह है, दूसरा इक्वेशन ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ये दोनों लाइंस अब क्लियर दिखने लगे हैं कि पैरेलल लाइंस के होने में x और y का कोफिशिएंट देखो सेम रह जाता है, और ये कांस्टेंट टर्म देखो भाई इसमें अंतर आ जाता है। ये कांस्टेंट टर्म डिफर करता है। और इस दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस देखो, मेरे उंगली पर ध्यान दो, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारे दोस्त इतना रिपीटेशन मैंने पिछले क्लास के बारे में किया। आज की क्लास में देखो मेरा टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, इक्वेशन ऑफ whose sides are given, area of parallelogram, equation of whose sides are given, जिसका इक्वेशन जो है ना उसके साइड्स का दिया हुआ है दोस्त। तो दोस्त आइए अब हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, किसका, एक पैरेललोग्राम का। हम एक ग्राफ स्केच करते हैं एक पैरेललोग्राम का। देखिए A B C D, यह एक पैरेललोग्राम है दोस्त। हम पॉइंट D से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या पॉइंट मान लो E है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। फिर देखिए पॉइंट B से AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यह पॉइंट मान लो F है और परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। ये जो DE परपेंडिकुलर है दोस्त, इस परपेंडिकुलर लेंथ को हम P1 मान लेते हैं। BF जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर लेंथ को P2 मान लेते हैं। और हम एक्सप्रेशन देने जा रहे हैं या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है A इक्वल टू P1 इंटू P2 बाय साइन थीटा होता है। फिर थीटा जो है, ये दो एडजेसेंट साइड्स AB और AD के बीच का एंगल हम लेट कर लेते हैं। देखिए थीटा जो है AB और AD, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है, इसके बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा है। DE एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया पॉइंट D से साइड AB पे, BF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट B से AD पर।
डी के लेंथ को मैंने P1 कहा और B से BF परपेंडिकुलर जो है, जो मैंने DA पे डाला है, इस लेंथ को P2 कहा। Now I have to prove that A equal to P1 into P2 by sin theta। प्यारे दोस्त देखिए, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस P1 है, और देखिए ये डिस्टेंस P2 है। हम क्या करते हैं, एक रिलेशन ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABF में। देखो इन ट्रायंगल ABF में, ABF जैसे ही किसका रिलेशन, देखो साइन ये थीटा है ना, थीटा के सामने का साइड देखो ये परपेंडिकुलर है, और हम फाइंड करना चाहते हैं AB। चूंकि यह एंगल 90 है, तो 90 का अपोजिट साइड जो होता है हाइपोटेनस होता है। AB मेरा हाइपोटेनस H है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन हम ले लेते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा जो इक्वल टू दोस्त होगा इन ट्रायंगल ABF, सो BF बाय क्या होगा, AB के इक्वल होगा। तो साइन थीटा देखिए BF, इसके लेंथ को क्या मैंने मेजर किया है P2, इसका लेंथ मैंने दिया कि यह लेंथ P2 है। AB तो देखो AB इक्वल टू क्या है दोस्त मेरा, P2 इक्वल टू साइन थीटा। वेरी गुड। देखिए ये AB मैंने फाइंड कर लिया, which is equal to P2 by sin theta। Now I have to find the area of the parallelogram ABCD। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं दोस्त, B से D को मीट कर देते हैं। देखिए इसको जैसे मीट किया ना, यह पैरेललोग्राम दो पार्ट में बढ़ जाता है। ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD। और आपने अर्लियर क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ये जो डायगोनल है ना पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल बेंडिंग डिवाइड द पैरेललोग्राम इन टू इक्वल हाफ्स। इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, PARALLELO, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी ABCD यदि हम निकालते हैं, यह हो जाता है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब देखो दोस्त 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है ना, इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो होता है हाफ इंटू बेस। देखो बेस यहां पर क्या है AB इंटू हाइट क्या है यहां पर DE है। क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और यही परपेंडिकुलर D से साइड AB पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इसके लेंथ को मैंने P1 कहा है, और यह परपेंडिकुलर लेंथ हमारा हाइट है जो कि D है। इस तरीके से देखिए जब हम कट करते हैं 2 कट हो गया। AB मेरा क्या है, AB को मैंने फाइंड किया है P2 बाय साइन थीटा,
और देखिए DE मैंने क्या, DE देखिए DE को मैंने P1 लेट किया है दोस्त, P2 बाय साइन थीटा इंटू P1। इस तरह से टोटल एरिया जो हो जाता है, टोटल एरिया दैट इज इक्वल टू P1 इंटू P2 बाय साइन थीटा, बाय क्या दोस्त, साइन थीटा। देखिए यही पाना मेरा मकसद था, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू P1 इंटू P2 बाय साइन थीटा, where P1 and P2 are the altitudes drawn from the point D to the side AB and from B to the side AD, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है दोस्त, और थीटा जो है यह एडजेसेंट साइड्स AB और AD के बीच का एंगल है दोस्त। इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की दिया यहाँ पर, और बहुत अच्छा शानदार फॉर्मूला है, और आप इसको एक बार फिर से याद कर लें, ध्यान दें इस फॉर्मूला पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू P1 इंटू P2 बाय साइन थीटा। हाँ, आपको टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, P1 और P2, ठीक है। ये देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, नहीं पॉइंट D से AB पर जो परपेंडिकुलर डाला उसका लेंथ, B से AD पर जो परपेंडिकुलर डाला उसका लेंथ BF है, और थीटा दोस्त इस दो लाइंस के बीच के का एंगल है, एंगल बिटवीन दीज टू एडजेसेंट साइड्स। और इस फॉर्मूला को ध्यान में रख करके आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप निकाल सकते हैं। देखिए हमारा टॉपिक जो था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इक्वेशन ऑफ हुच साइड्स आर गिवन। अब यहाँ पर इक्वेशन का सेंस दोस्त क्या है, देखिए आपके क्वेश्चन में ये इस साइड और इस साइड्स का इक्वेशन दिया रहेगा, और आप ये पॉइंट D आप पता कर सकते हैं, पॉइंट B पता कर सकते हैं, या दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो इस पॉइंट से इस AB का जो डिस्टेंस निकालेंगे उससे आप लेंथ फाइंड कर लेंगे। और उसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने दिया ही था, किसी लाइन का डिस्टेंस, सॉरी किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला दिया था। तो उस फॉर्मूला की सहायता से आप P1 निकाल लेंगे, P2 निकाल लेंगे, थीटा आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, और इस तरीके से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर लेंगे। मैं समाप्त करने से पहले इस फॉर्मूला को एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू P1 इंटू P2 बाय साइन थीटा। दैट्स ओके बच्चों, मैं अपनी वाणी को विराम दूं इससे पहले आपको कह देता हूं कि आप डेडिकेटेड रहना, आप आत्मविश्वास से भरा पड़ा रहना, आत्मविश्वास को लूज मत होने देना ने, और यही तो आपका आत्मबल होगा, यही अब है, यही आपको जीवन के क्षेत्र आगे बढ़ने में मदद करते रहेगा। डेडिकेशन, पढ़ाई के प्रति समर्पण यह होना चाहिए, और हर एक क्लास में आप नया नया पार्ट आप सीखते चले, नया नया टॉपिक सीखते चले जाएंगे, और इससे आपके ज्ञान में इजाफा होते चला जाएगा। हाँ बच्चों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को शेयर कर देना। और क्या, जो मुझे शासिक बनाए रखता है
वह आपका कमेंट्स है, कमेंट्स है, कमेंट्स है, कमेंट्स भी नहीं छोड़ना। प्यारे दोस्त, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।